हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफेक्ट, और डिफेक्ट के अंदर भी हम पढ़ेंगे बच्चों स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिनमें डिफेक्ट के बाद भी उनकी स्टोइचियोमेट्री में चेंज नहीं होता, मतलब उनका कैटायन और एनायन का रेशो बिल्कुल सेम रहता है। जैसे कि आपको पता है NaCl में Na भी 1 है, Cl भी 1 है डिफेक्ट से पहले, लेकिन अगर इसमें डिफेक्ट कर दिया जाए तो डिफेक्ट के बाद भी हमारा Na 1 ही रहे और Cl भी 1 ही रहे, मतलब कैटायन और एनायन दोनों का जो रेशियो है उसमें कोई चेंज ना आए, तो ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं हम स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। और स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट हमारे होते हैं बच्चों 4 तरह के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का, ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट में बच्चों हमारा पहला डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। नाम से पता लग जाएगा बच्चों हमें, मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों, किसी भी डेफिनेशन किसी भी टॉपिक के नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। तो वैकेंसी का मतलब एन एटम इज मिस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट। इसमें क्या होगा बच्चों, कोई भी सॉलिड होता है, तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ बच्चों। जैसे कोई भी हमारा सॉलिड होता है उसको हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, 2 डायमेंशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा, ये उसके पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। ये जो आप ओपन, ये गोल गोल आप स्पेस नज़र आ रहा है आपको बच्चों, ये वाला जो स्पेस है, मान लो मैंने इसके अंदर एक पार्टिकल रख दिया A और दूसरा पार्टिकल मैंने इसके अंदर रख दिया B, ऐसे ही एक पार्टिकल मैंने फिर से यहाँ पे रख दिया A और फिर मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल रख दिया B, यहाँ पर B पार्टिकल रख दिया बच्चों। ऐसे ही अगर मैं देखूँ तो फिर मैं यहाँ पर रख सकता हूँ पार्टिकल A, यहाँ पर रख सकता हूँ मैं पार्टिकल B, यहाँ पर रख दिया A, यहाँ पर B। तो जिन पोजीशंस पर मैं एटम्स रख रहा हूँ इन पोजीशंस को बोलते हैं बच्चों हम लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट बोलते हैं। ये 2 बातें याद रख लें बच्चे आप, कि एक तो जिन पोजीशंस पर एटम्स रखे जाते हैं, जहाँ पर हम एटम्स रख रहे हैं जिन गोल गोल जगह पर, इन पोजीशंस को क्या बोलते हैं आप, लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट बोलते हैं, नॉर्मल लैटिस साइट। और बच्चों ये जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है, ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है, ये वाली, इन एटम्स के बीच में ये जो 2 गोल एटम्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इनके बीच में ये जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है, यहाँ पर ये जगह खाली नज़र आ रही है, ये जगह खाली नज़र आ रही है, इस खाली जगह को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, जहाँ पर एटम्स रखे जाते हैं, ये गोल गोल रखा रहे हैं, इनको बोलते हैं आप नॉर्मल लैटिस साइट, और जो खाली जगह है उसे बोलते हैं आप इंटरस्टिशियल साइट। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर आप चेक करें बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये A, ये B, ये A, ये B, ये B, ये हमारी क्या है, नॉर्मल लैटिस साइट्स हैं। और जो इनके बीच में ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह, ये क्या है बच्चों, इंटरस्टिशियल साइट है। ये इंटरस्टिशियल साइट हमें देखने में तो बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन वास्तव में ये बहुत छोटी होती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है बच्चों, वैकेंसी के नाम से पता लग रहा है एन एटम इज मिस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट। इसमें कोई भी एक एटम अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब कि हट जाता है, जगह छोड़ देता है। सो वैकेंसी इज क्रिएटेड, और वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर बच्चों हमारी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इसी को, और जब यहाँ पर बच्चों वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी हमारी, तो क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये A B B, यहाँ पर A के नीचे B आया, लेकिन यहाँ पर क्या रह गई, जगह खाली रह गई। आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं इसे, यहाँ पर ये A B, यहाँ पर A के नीचे B आया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई बच्चों, जगह खाली रह गई। तो यहाँ पर क्योंकि जगह हमारी खाली रह गई, इसलिए का मतलब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या हुआ बच्चों, वैकेंसी क्रिएट डिफेक्ट बोलते हैं इसको, खाली जगह क्रिएट हो गई। अच्छा, अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर खाली जगह क्रिएट हो गई, इसका मतलब यहाँ से एक एटम अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस हो गया, निकल गया। तो इसका मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब एक एटम यहाँ से यहाँ पर B की साइड में क्या आना चाहिए था, अब यहाँ पर B की साइड में A आना चाहिए था, लेकिन A अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो गया है, और वहाँ पर क्या क्रिएट हो गई है, वैकेंसी क्रिएट हो गई है। इसका मतलब यहाँ से एक मास कम हो गया, और मास कम हो जाएगा तो बच्चों मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब मास घट गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका मतलब वैकेंसी डिफेक्ट में बच्चों क्या हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है।
उसके बाद अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट डिफेक्ट की। नेक्स्ट डिफेक्ट का नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बिल्कुल नाम से ही जब कुछ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एन एक्स्ट्रा पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। इस डिफेक्ट के अंदर बच्चों क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाता है, और जब कोई एक्स्ट्रा आ जाता है तो वहां पर डेंसिटी क्या हो जाती है, क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाती है, सॉलिड की इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं बहुत सिंपली, जैसे कि बच्चों ये हमारा है ए, उसके बाद बी आया, फिर बी के बाद फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए के नीचे क्या आया, बी आया, फिर बी के नीचे ए आ गया, फिर ए के नीचे बी आ गया, और फिर बी के नीचे ए आ गया। तो पूरा का पूरा सॉलिड बन गया। पार्टिकल्स बिल्कुल नॉर्मल लैटिस साइट के अंदर तो पूरे पार्टिकल्स हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाएगा। मैंने बताया बच्चों, जो खाली जगह होती है उसमें उसे ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह, ये क्या है, इंटरस्टिशियल साइट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर क्या आ गया बच्चों, ये ब्लैक ब्लैक कलर का हमारा ये पार्टिकल जो लगाया हुआ है, ये पार्टिकल जो लगाया हुआ है, ये इंटरस्टिशियल पार्टिकल आ गया, एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया इंटरस्टिशियल साइट में। इसलिए इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं आप, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। और क्योंकि बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्टिकल बाहर से आया है तो इसका मतलब इसका मास बढ़ गया, और मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसके बाद आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा स्कॉट की डिफेक्ट। स्कॉट की डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, स्कॉट की डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन आर मिस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट। स्कॉट की और फ्रेंकल डिफेक्ट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है हमारे पूरी सॉलिड स्टेट चैप्टर के। तो स्कॉट की डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, स्कॉट की डिफेक्ट के अंदर हमारा इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस मिस हो जाते हैं अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से। इसका मतलब क्या समझें, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप इसको डायग्राम को देखें बच्चों, ए पॉजिटिव कैटायन, बी नेगेटिव एनायन, फिर ए पॉजिटिव कैटायन, बी नेगेटिव एनायन, ए पॉजिटिव के नीचे बी नेगेटिव आ गया, बी नेगेटिव के पीछे फिर ए पॉजिटिव आ गया, ए पॉजिटिव के नीचे बी नेगेटिव आ गया, और बी नेगेटिव की जगह नीचे ए पॉजिटिव आ गया, फिर बी नेगेटिव की जगह नीचे क्या आ गया बच्चों, ए पॉजिटिव आ गया, और फिर हमारा ए पॉजिटिव के नीचे क्या आ गया बच्चों, बी नेगेटिव आ गया। लेकिन यहाँ पर बी नेगेटिव के नीचे क्या आना चाहिए था, ए पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या रह गया, खाली रह गया, एक कैटायन मिस हो गया। उसके बाद इस ए पॉजिटिव के नीचे क्या आना चाहिए था बच्चों, बी नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या हो गया, मिस हो गया। मतलब इक्वल कैटायन और एनायन मिस होंगे, क्योंकि एक कैटायन मिस हुआ है, क्योंकि एक कैटायन मिस हुआ है तो एक ही एनायन मिस हुआ है। अगर दो कैटायन मिस हुए होते तो दो ही एनायन मिस हुए होते। मतलब स्कॉट की डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिस होते हैं अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से। पहली बात यह है, मतलब एक कैटायन मिस होगा तो एक एनायन मिस होगा, दो कैटायन मिस होंगे तो दो एनायन मिस होंगे। उसके बाद ये डिफेक्ट पाया जाता है फाउंड इन कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये डिफेक्ट उनमें पाया जाता है बच्चों जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होने का मतलब ये है, मान लो एक पार्टिकल के चारों तरफ बहुत सारे पार्टिकल्स जिसके अंदर अरेंज हों, उसका मतलब उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक पार्टिकल के साथ कितने पार्टिकल अटैच हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड से पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, मतलब एक पार्टिकल के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं बच्चों, जुड़े हुए हैं। ऐसे कंपाउंड्स में ये पाया जाता है स्कॉट की डिफेक्ट। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जिनके अंदर कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे कि मतलब एक कैटायन तो हमारा कैटायन तो हमारा छोटे साइज का हो गया, मान लो कैटायन ये हो गया Na पॉजिटिव, इसका साइज इतना है मान लो, और एनायन का साइज बहुत बड़ा हो गया Cl नेगेटिव। मतलब कैटायन और एनायन के साइज के बीच में क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उससे कंपाउंड्स में ये पाया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, डेंसिटी क्या होगी इसमें, डिक्रीज होगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा, एक कैटायन मिस हुआ एक एनायन मिस हुआ, मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। एक कैटायन मिस हो गया एक एनायन मिस हो गया, मतलब मास घट गया, और मास घटने का मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहता है बच्चों, एक कैटायन इज मिस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट। इसमें एक कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस होगा,
एंड शिफ्टेड टू नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट, और वो शिफ्ट हो जाएगा, वो परमानेंटली मिस नहीं होगा, वो केवल शिफ्ट होगा नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में। इसको ऐसे समझेंगे आप, डायग्राम को देख के समझ जाएंगे बच्चों। ये कैटायन हमारा ए पॉजिटिव, फिर बी नेगेटिव, फिर ए पॉजिटिव, फिर बी नेगेटिव, फिर यहाँ पर ए पॉजिटिव के नीचे बी नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था बच्चों, यहाँ पर ए पॉजिटिव आना चाहिए था कैटायन, लेकिन यहाँ पर जगह खाली रह गई। वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से क्या हो गया, वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस हो गया, और मिस होने के बाद वो परमानेंटली बाहर नहीं गया, वो केवल यहाँ से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया बच्चों। वो सिर्फ यहाँ से शिफ्ट हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर चला गया, नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, अपने आसपास वाली इंटरस्टिशियल साइट में जा सकता है। वो यहाँ पर आ गया, वो यहाँ भी आ सकता था, वो यहाँ भी आ सकता था, वो यहाँ भी आ सकता था, कहीं पर भी आप दिखा देंगे वो सही होगा, क्योंकि वो कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस होने के बाद नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बाकी डायग्राम एज इट इज रहेगा। ए पॉजिटिव के नीचे बी नेगेटिव आना चाहिए था, बी नेगेटिव आया, बी नेगेटिव के नीचे ए पॉजिटिव बिल्कुल सेम रहा, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, यहाँ पर ए पॉजिटिव आता तो यहाँ बी नेगेटिव, फिर बी नेगेटिव के नीचे ए पॉजिटिव, फिर ए पॉजिटिव के नीचे बी नेगेटिव। खाली क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर एक कैटायन जो हमारा नॉर्मल लैटिस साइट से मिस हो गया यहाँ से, और कहाँ शिफ्ट हो गया, वो नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया। तो ये कैसा डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चों। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट बताता हूँ पहले मैं आपको। ये कंपाउंड्स में मिलता है, फाउंड इन कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। इसका मतलब एक एटम के साथ बहुत कम एटम अटैच होंगे, मान लो एक ही अटैच हो गया, एक ही अटैच हो गया, एक ही अटैच। ऐसे कंपाउंड्स मिलेगा जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, मतलब एक एटम के साथ कम दूसरे एटम्स अटैच हों। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा उसके बिल्कुल रिलेटेड है। उसमें क्या था बच्चों, लास्ट डिफरेंस था साइज ऑफ कैटायन और एनायन में। इसमें स्मॉल डिफरेंस होगा कैटायन और एनायन में। जैसे कि हमारा Ag पॉजिटिव ले लिया हमने, ये इसका साइज हो गया, और एक हमने Br नेगेटिव ले लिया, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में। तो जिनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो साइज में कैटायन और एनायन के बीच में, तो बच्चों वो कैसा होता है, हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है। और जिनमें ज़्यादा डिफरेंस हो वो क्या दिखाएगा, स्कॉट के डिफेक्ट दिखाएगा। ये ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, नो चेंज इन डेंसिटी। इसमें कोई भी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता कंपाउंड की। क्यों नहीं आता, आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें खाली क्या हुआ है, कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से शिफ्ट हुआ है, ओनली शिफ्टिंग हुई है, वो पूरे के पूरे सॉलिड से बाहर नहीं निकला है। तो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ना तो मास में चेंज आया क्योंकि वो वहीं पर पड़ा हुआ है, सॉलिड से बाहर नहीं गया, और ना ही वॉल्यूम में चेंज आया। तो इसका मतलब इसमें डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये चार डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, इसमें खाली वैकेंसी में एक एटम अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस होगा और खाली वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के मतलब इंटरस्टिशियल साइट में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। स्कॉट के डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस होंगे, एक कैटायन मिस होगा तो एक एनायन मिस होगा। और फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर खाली एक कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस होगा और कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में शिफ्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इनकी डेंसिटी। आपको पता है वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहा है, मास बढ़ रहा है तो इंक्रीज होती है। स्कॉट के डिफेक्ट में फिर से पार्टिकल बाहर निकल गए तो मास कम हो गया, डेंसिटी डिक्रीज होती है। और फ्रैंकल डिफेक्ट अकेला ऐसा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोर्ड के क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं किस तरह से। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच पॉइंट डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। किस डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर, आपको पता है, और स्कॉट के डिफेक्ट दोनों में डेंसिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी से बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों। विच पॉइंट डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी, किस डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी इंक्रीज होती है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अकेला ऐसा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी बढ़ जाती है। डिक्रीज दो में होती है, वैकेंसी में भी और स्कॉट की में भी, लेकिन इंक्रीज केवल इंटरस्टिशियल में होती है। ऐसे आपसे पूछ सकता है किस डिफेक्ट के अंदर हमारी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमारा हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वाई फ्रैंकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई फ्रैंकल डिफेक्ट नॉट फाउंड इन अल्कली मेटल हैलाइड्स। फ्रैंकल डिफेक्ट अल्कली मेटल हैलाइड्स में क्यों नहीं पाया जाता। इसका आंसर क्या है बच्चों, मैं आपको बता रहा था, जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर खाली एक कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस हुआ और शिफ्ट हो गया नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में। तो कैटायन ही शिफ्ट क्यों हुआ, एनायन शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन ये बनता है। इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि कैटायन का साइज कैसा होता है, छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मतलब साइज छोटा होता है। तो छोटे साइज का पार्टिकल इस इंटरस्टिशियल साइट में क्या हो जाता है, आसानी से
फिट हो जाता है। मैंने आपको बताया था बच्चों शुरुआत में, ये इंटरस्टिशियल साइट जो जगह है ये दिखाई तो बड़ी दे रही है लेकिन वास्तव में बहुत छोटी होती है। इसके अंदर केवल छोटे पार्टिकल्स ही आ सकते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसमें कैटायन ही शिफ्ट क्यों होता है, इसलिए शिफ्ट होता है कैटायन ही क्योंकि इसके अंदर इसका जो इंटरस्टिशियल साइट का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। एनायन का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा साइज होने की वजह से वो यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाता। इस वजह से फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन ही शिफ्ट होता है, कैटायन ही मिस होता है और कैटायन ही शिफ्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों कि वाई फ्रेंकल डिफेक्ट नॉट फाउंड इन अल्कली मेटल हैलाइड्स। अल्कली मेटल हैलाइड कौन से होते हैं बच्चों? अल्कली मेटल हैलाइड होते हैं, अल्कली मेटल होते हैं ग्रुप नंबर 1 के मेटल, जैसे कि Na और Cl। तो Na क्या हो गया? अल्कली मेटल, ग्रुप 1 का मेटल, और हैलाइड का मतलब हैलोजन। तो ये हो गए बच्चों अल्कली मेटल हैलाइड, मतलब ग्रुप 1 के मेटल्स और उनके साथ हैलोजन, उनको बोलते हैं अल्कली मेटल हैलाइड, जैसे कि NaCl और KCl, ये अल्कली मेटल हैलाइड होते हैं। तो ये कह रहा है कि अल्कली मेटल हैलाइड के अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता बच्चों क्योंकि अल्कली मेटल आपको पता है ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं और ग्रुप 1 का साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा साइज होने की वजह से, लार्ज साइज होने की वजह से इनका कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में शिफ्ट नहीं हो पाता। मैंने आपको बताया कि इंटरस्टिशियल साइट का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। छोटा साइज होने की वजह से इंटरस्टिशियल साइट के अंदर केवल छोटे साइज के पार्टिकल्स ही आ सकते हैं। तो अल्कली मेटल का साइज, अल्कली मेटल के कैटायंस का साइज बड़ा होता है। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ देयर कैटायन दे कैन नॉट बी शिफ्टेड इनटू द इंटरस्टिशियल साइट, देयरफॉर दिस डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन द अल्कली मेटल हैलाइड्स। तो ये इसका आंसर है बच्चों, बड़ा साइज होने की वजह से अल्कली मेटल का वो इस अल्कली मेटल हैलाइड के अंदर हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, इसका आंसर आप सारे नोटबुक में लिखेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आपको आंसर फाइंड करना है आपकी बुक में से या फिर आप नेट से फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट दिखाता है, स्कॉट की डिफेक्ट भी दिखाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। इसका आंसर फाइंड करके आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, विच कंपाउंड शोज बोथ ऑफ द डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।